दोस्तों, एक हमारी फिजिकल एज होती है जो हर साल बढ़ती रहती है। अपनी फिजिकल एज के बारे में तो हर इंसान को पता होता है कि वो कितने साल का है, और हम इसी तरह लोगों को जज करते हैं। बड़ों को ज्यादा अक्लमंद और छोटों को कम अक्लमंद समझते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। हमारी फिजिकल एज के साथ साथ हमारी मेंटल एज भी होती है, जो ये बताती है कि हम मेंटली और इमोशनली कितने बड़े अक्लमंद, समझदार या कितने ज्यादा स्टेबल इंसान हैं। हो सकता है आपकी एज 15 से 20 साल हो, लेकिन आपकी मेंटल एज 50 साल हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी की फिजिकल एज 50 साल हो, लेकिन उसकी मेंटली एज सिर्फ और सिर्फ 20 साल हो, या उससे भी कम, एक बच्चे के लेवल की हो। आपने लोगों को देखा होगा कि जिनकी फिजिकल उम्र तो बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उनकी मेंटल एज बिल्कुल बच्चों जैसी होती है। और जब वो कोई बात करता है तो आप समझ जाते हैं कि यार, ये बंदा इतना बड़ा होने के बावजूद भी बच्चों के लेवल का है। और ऐसा भी आपने कभी ना कभी देखा होगा कि बच्चे की फिजिकल उम्र तो 15 से 20 साल की होगी, लेकिन उसकी मेंटल एज तो 50 साल की होगी। और इसका आप उसकी बातों से पता लगा लोगे। मेंटल एज, इसका हमें खुद भी पता नहीं होता। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ सवालात पूछूंगा, फिर उसकी बिना पर मैं आपको आपकी मेंटल एज बताऊंगा। 10 सवालात होंगे और हर सवाल के 3 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। आपने इन तीनों को काउंट करते जाना है, कितनी बार आपने ऑप्शन ए चूज किया है, कितनी बार बी, कितनी बार सी चूज किया है। और बाद में एंड पर मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10, गलती हो जाने पर आप क्या करते हो? ऑप्शन ए, गलती मान जाते हो। ऑप्शन बी, गलती क्यों हुई। ऑप्शन सी, संजीदा नहीं लेते या उस गलती को किसी और पर डाल देते हो। क्वेश्चन नंबर 9, आपके दोस्त ने आपके साथ घूमने का प्लान बनाया है और वो आपके साथ घूमने नहीं जाता, तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, कोई बात नहीं। ऑप्शन बी, बुरा महसूस करोगे। या ऑप्शन सी, और दिन का प्लान बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 8, आपका दोस्त अगर आपसे नाराज हो जाए तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, थोड़ी देर बाद में बात करोगे। ऑप्शन बी, फौरन ठीक करोगे। ऑप्शन सी, कोई लतीफा या जोक सुनाओगे ताकि वो हंस जाए। क्वेश्चन नंबर 7, अगर आपकी लॉटरी लग जाए तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, अपनी जरूरत पूरी करोगे और बाकी पैसा अकाउंट में रख दोगे। ऑप्शन बी, कहीं घूमने जाओगे। ऑप्शन सी, महंगी महंगी चीजें खरीदोगे जैसे मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपको 2 एक जैसे मौके मिलें तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, आप माजी को देखकर फैसला करोगे। ऑप्शन बी, दोनों को देखकर फैसला करोगे कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन सी, किसी दूसरे से मशवरा करोगे। क्वेश्चन नंबर 5, अगर कोई आपकी बात से मुत्फिक नहीं होता तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, सुकून से बात करोगे और जहां वो एग्री होता हो उसे एग्री करोगे। ऑप्शन बी, आप अपने से ज्यादा सीनियर से सलाह लोगे तो क्या करना चाहिए। ऑप्शन सी, अपनी बात पर अड़ जाओगे और जो आपसे डिसएग्री है उसकी बात नहीं सुनना चाहोगे। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपका कोई जरूरी काम है जिसको आपने कल करना है तो उससे पहले आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, काम पहले ही करना शुरू कर दोगे ताकि कल को आप रिलैक्स रह सकें। ऑप्शन बी, पहले रिलैक्स होगे और फिर अगले दिन वो काम करोगे। ऑप्शन सी, थोड़ा काम करोगे और फिर थोड़ा रिलैक्स करोगे, फिर थोड़ा काम करोगे और फिर रिलैक्स करोगे।
क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किसी एक जिम्मेदारी को खत्म करने का मौका मिले तो आप कौन सी जिम्मेदारी को खत्म करोगे? ऑप्शन ए, हर महीने बिल अदा करना, ऑप्शन बी, कपड़े धोना, ऑप्शन सी, कोई और। क्वेश्चन नंबर 2, जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आप क्या करते हो? ऑप्शन ए, उसकी भी तारीफ करते हो, ऑप्शन बी, उसका शुक्रिया अदा करते हो, या ऑप्शन सी, अपनी तारीफ कबूल नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 1, छुट्टियों में आप कहां जाना पसंद करते हो? ऑप्शन ए, म्यूजियम में, ऑप्शन बी, घर वालों के साथ किसी पार्क में, या फिर ऑप्शन सी, दोस्तों के साथ साहिल समंदर पर। दोस्तों अब बारी है रिजल्ट्स की। उसके पहले आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं कि आपने कितनी बार ए चूज किया है, कितनी बार बी चूज किया है और कितनी बार सी चूज किया है। अगर आपने ए को सबसे ज्यादा चूज किया है तो आप सबसे ज्यादा मैच्योर इंसान हो। आपकी मेंटल एज 40 से लेकर 55 साल तक है। हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, उसके लिए और ज्यादा क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे। आप सेल्फ अवेयर हो, आप कोई भी काम अच्छी तरह सोच समझ के करते हो। आप एक मैच्योर इंसान बन चुके हो जिसको अपने अच्छे बुरे की खुद परवाह है। अगर आपने ज्यादा बार ऑप्शन बी को चूज किया है तो फिर आपको फैसले लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आखिरकार आप एक अच्छा फैसला, एक अच्छा डिसीजन ले ही लेते हो। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी वीडियो देखने का फैसला भी एक अच्छा फैसला है। आप चाहें तो ये फैसला कर सकते हैं। आपके सोचने और समझने में मैच्योरिटी है, लेकिन ये मैच्योरिटी और भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन ओवरऑल आप समझदार लोगों के ग्रुप में आते हो जिनके अंदर अकल का मादा पाया जाता है। आपको कोई जितना मर्जी नालायक कहें, लेकिन ये बात जान लें शायद आप उनसे भी ज्यादा मैच्योर हैं और आपकी मेंटल एज 25 से लेकर 35 के दरमियान हो सकती है और इससे भी ज्यादा हो सकती है। अगर आपने ऑप्शन सी को सबसे ज्यादा चूज किया है तो फिर दोस्तों आपकी मेंटल एज 10 से 20 साल के दरमियान है। आप अपने फैसले बड़ी जल्दी और तेजी के साथ करने की कोशिश करते हो और अभी आपके अंदर ठहराव नहीं आया। आप इमोशनल होकर, जज्बाती होकर गलत डिसीजन ले लेते हो। आपके अंदर काफी ज्यादा बचपना पाया जाता है, इसी वजह से आपके ज्यादातर फैसले गलत होते हैं। आप मुस्तकबिल को सामने रखकर फैसला करने की बजाय जज्बात की बिना पर फैसला लेते हैं। अगर दोस्तों ए या बी आपके दोनों पॉइंट इक्वल आए हैं तो फिर आपकी मेंटल एज 35 से लेकर 40 साल के दरमियान है। ऐसा ये बहुत कम लोगों के साथ होगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि आप इमोशनल हो या जज्बाती हो या फिर लॉजिकल हो, अपने फैसले दिल से करते हो या दिमाग से करते हो। इस चीज का एक टेस्ट था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें, उसमें भी आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा।